आज मैं कैमरे के बहुत ही ज़्यादा पास आ गया। मेरे को ऐसा लगता है कि दूर से कहानी बैठकर सुनाता हूँ ना, तो लोगों तक मेरी बात पहुँच नहीं रही है। तो कैमरे में आज घुसकर कहानी सुनाऊँगा। इतना ज़्यादा पास कि बहुत सारे लोग तो अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा दूर हो गए होंगे, कि इतना पास से कौन वीडियो रिकॉर्ड करता है, क्या कर रहा है तू? थोड़ा दूर होके बैठ। नहीं, मैं आज पास ही बैठूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आप पहली बार आए हैं तो सोच रहे होंगे कि हम कहानी सुनने आए थे, ये लड़का क्या है? क्या बोले जा रहा है? हाँ, थोड़ा अभी शुरू कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप, यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। मैं कहानी के माध्यम से उसे समझाता बताता हूँ। आज की कहानी जो है, ये कल्पना की है। और ये कहती हैं कि नितिन भैया, मेरे को ना तो कभी भी भूत प्रेत वाला कोई एक्सपीरियंस हुआ, ना मैं आज भी मानती हूँ कि वो मेरे साथ जो हुआ था वो घटना कोई प्रेत रिलेटेड थी। आप अपने मन को कितना भी एडवांस ज़माना चल रहा है, साइंस ने तरक्की कर ली है, ऐसा कुछ कहकर बहला लो, लेकिन सच्चाई क्या है आपको भी पता है। खैर, आपने जो कहानी भेजी, अपना अनुभव मैं शामिल कर रहा हूँ। और आपने एक चीज़ और कहा था कि अगर प्रेत बाधा भी है, तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, देखिए ये किताबें, ये पन्ने कब ख़त्म हो जाएँगे और आगे आपको एक सवाल मिलेगा कि आगे क्या करना है, फिर क्या करोगे? ठीक है, इनके बारे में पढ़ना आपको अच्छा लगता है, इन्हें एक्सपीरियंस करना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में समस्या हो जाती है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी पास से आकर सुना रहा हूँ, इतनी पास आ गया हूँ आपके, तो अब आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि सब लोग दूर-दूर से बात करके बताते हैं ना, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब। मैं देखो कितना पास आ गया। जाने को मैं भी बहुत दूर जा सकता हूँ, इतना बड़ा स्टूडियो है कि कहीं भी इतनी दूर बैठ के मतलब इतना सा दिखूँगा, इतना बड़ा स्टूडियो है। कुछ तो कैमरे का भी हिसाब-किताब कर ही लिया करते हैं। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आपको कहानियों में रुचि है तो। आज की कहानी कल्पना की है, गुजरात की रहने वाली हैं और दिल्ली पढ़ने आई थी। हॉस्टल में कोशिश करी लेकिन कमरा नहीं मिल पाया, तो ये पीजी में शिफ्ट हो गई थी। यहाँ पहले से ही 3 लड़कियाँ रहती थीं और 4th कल्पना हो गई। ये जो बाकी 3 लड़कियाँ हैं, कमाल की बात ये है कि तीनों ही पूजा पाठी थीं। ठीक है? जिस यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हुआ है, ये सिर्फ़ महिलाओं के लिए है, गर्ल्स कॉलेज है। और ये एक होनहार स्टूडेंट है। साथ ही साथ इसे लाइब्रेरी में समय बिताना बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो इसे कोई भी स्पोर्ट पसंद नहीं है। बाहर जाकर कौन मेहनत करे, कौन खेले? कभी मन करता है तो मोबाइल पर खेल लिया करते हैं कुछ भी गेम, लेकिन बाहर जाकर कौन इतना। उसी की वजह से इसको मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा इश्यू रहता था। जिस जगह ये रह रहे हैं, ये 3rd फ्लोर पर इनका कमरा है। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर कुछ फैमिली रहती हैं, और जो लास्ट फ्लोर है मतलब ग्राउंड फ्लोर जो है वो मकान मालिक का है। अच्छा खासा बड़ा मकान बना हुआ है। और वो जो लड़कियां हैं जो आई हुई हैं, उनमें से 2 लड़की तो इसी जगह के आसपास की थी, दिल्ली में ही कहीं रहती थी, लेकिन कॉलेज दूर पड़ता था इसलिए यहाँ पर आ गई थी। अब समझ गए सब कुछ। कल्पना गुजरात से थी, दिल्ली पढ़ने आई है। एक कमरे में 4 लड़कियां हैं, 3 पहले से थी, ये लास्ट आई है, और वो 3 लड़कियां पूजा पाठी हैं। एक बार की बात है, उनमें से एक का फ़ास्ट था। इन्होंने घर पर कुछ ऑर्डर किया था, तो सभी के साथ शेयर कर रही थी। नई-नई दोस्त बनी है, तो सोचा कि 2-1 दिन हो गए हैं, बातचीत ढंग से हो नहीं पाई है, तो अपनी तरफ से मैं कुछ फूड ऑर्डर करती हूँ, सब लोग खाएँगे, पेस्ट्री वगैरह थी कुछ। एक ने मना कर दिया कि नहीं, आज मेरा फ़ास्ट है, मैं खाती नहीं। इसने मज़ाक बना दिया उसका। तो कहती है कि तुम वास्तव में फ़ास्ट वगैरह रखती हो? उसने कहा कि इसमें हँसने वाली क्या बात थी? अपनी-अपनी सोच है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं। तो कहती है कि इससे होता क्या है? तो बाकी 2 लड़कियों ने अपनी फ्रेंड का साइड लेते हुए कल्पना से कहा कि तू डाइटिंग नहीं करती है। एक तरह से ये मान ले कि उसने डाइटिंग कर रखी है आज। उसने कहा हाँ, डाइटिंग के तौर पे तो ठीक है, लेकिन ये फ़ास्ट, भगवान को खुश रखना, उनको प्रसन्न रखना, उनके साथ आगे तरक्की करना, ये सब बेवकूफ़ी है। उन्होंने कहा होती होगी, लेकिन अगर इसी माइंडसेट के साथ तू आगे बढ़ने की सोच रही है तो प्रॉब्लम्स बहुत आएँगी। किसी न किसी पर तो भरोसा करती होगी। उसने कहा किसी पर नहीं। मैं 12th पास करके किसी भगवान की वजह से नहीं आई हूँ। मैं अपने बलबूते आई हूँ।
उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब तुम तीनों नीचे जाकर शिकायत मत कर देना। बड़ी मुश्किल से मुझे एक रूम ऐसा मिला है जो कि कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है। उसने कहा नहीं, हम तीनों में से कोई तुम्हारे बारे में, तुम्हारे नेचर के और तुम्हारी सोच के बारे में कुछ नहीं कहेगा। वो अलग बात है कि अगर मकान मालिक को पता पड़ गया, तो वो अपने आप ही आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा पूजा-पाठ ही वो लोग हैं। इस बात पर बहस नहीं करते। खाना खाते हैं ना? ठीक है। उन्होंने भी मुस्कुराकर इसका साथ दिया, इसके साथ खाया। लेकिन वो लड़की जिसका नाम अंजू है, जो कि पूजा-पाठ करती थी और जिसने व्रत रखा हुआ था, उसने नहीं खाया। ये आई हँसकर बोलती है कि अरे तुमने तो माथे पर टीका वगैरह भी लगा रखा है, तुम तो पूरी पूजा-पाठ ही करती हो इसका मतलब। क्या नाम है आपका? उसने बताया मेरा नाम अंजू है। और मैं तुमको एक बात बताऊँ कि मैं पुरोहित परिवार से हूँ, पंडितों के परिवार से हूँ। पूजा-पाठ तो मैं करती ही हूँ, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि मैं इनके सहारे ही अपने स्टेट की टॉपर रही हूँ। अब इसके चेहरे के रंग देखने वाले थे कि ये तो मज़ाक कर रही थी और बाद में ये पता पड़ा कि नोट्स इसी से मिलेंगे, तभी जाकर पास होगी। उसने कहा, "तुम सच में?" उसने कहा कि हाँ। उसकी कुछ तस्वीरें दिखाई उसने मेडल के साथ, तो अब इसको थोड़ा-सा शर्म आया कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। कहती, "अरे! सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था।" कह रही, "नहीं, मेरा यही मतलब था तुम्हें बताने के लिए कि अगर मैं सिर्फ़ पढ़ाई करती, अपने पर भरोसा रखती, तो शायद बस पास हो जाती या थोड़े बहुत अच्छे नंबर आ जाते। लेकिन मेरे ईश्वर ने मेरा साथ बचपन से दिया है, तो इसीलिए मैं टॉपर हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊँ, कोई घमंड नहीं, 4 साल से मैं अपने कॉलेज की मतलब अपने स्कूल की टॉपर ही रही हूँ। 12th, 11th, 10th, 9th मेरे मार्क्स के आस-पास भी किसी के मार्क्स नहीं होते। और ये मैं घमंड करके बोल रही हूँ अपने ईश्वर का नाम लेकर, कि अगर वो साथ ना दें तो मैं कुछ भी नहीं। तो उसने पूछा कि कौन से वो भगवान हैं तुम्हारे जो कि इतनी मदद कर रहे हैं? इसने कहा कि वो रहने दो, तुम तो सभी भगवान के बारे में जानती भी नहीं होगी। उसने कहा मैं सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ, तो क्या तुमसे कुछ सवाल पूछ लें? हाँ, हाँ, पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो? इसने कहा बाली कौन था? यहाँ कल्पना को ना कुछ बातें अजीब-सी लग रही थी कि ये बात ठीक है, तुमने अपने भगवान की बड़ाई कर दी, लेकिन मुझे इस तरह से भी बात मत करो। तो बाकी लड़कियों ने कहा कि जब नहीं पता, तो सॉरी बोल दे। कह रहे सॉरी क्या? क्या हर किसी को हर भगवान के बारे में पता होता है? नहीं पता होता ना, तो मैं सॉरी क्यों बोलता हूँ? तो कल्पना ने कहा कि तुम सबको भी सभी क्वेश्चंस के आंसर पता है? उन्होंने कहा अधिकतर पता है। तो ये बोलती है जिन्न कौन होता है? अब इन तीनों का चेहरा देखने लायक था कि अच्छा, अब तुम ये नेगेटिव बातें करके हमें डराओगी। पहले तो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शिकायत ना करें। अब ऐसा लगता है कि अगर इसी विचारधारा के साथ रहोगी तो तुम्हारे बारे में नीचे मकान मालिक को बताना पड़ेगा। तो इसने कहा ठीक है, तुमने अपने भगवान की बात करी, तब तो तुम तीनों एक तरफ हो गई थी। अब मैंने शैतान की बात करी तो तीनों के पास जवाब नहीं है। तो इनमें से एक लड़की है, उसने कहा पूछ मुझसे क्या पूछती है? जिन्न के बारे में पूछना है। बता, क्या पूछना चाहती है? जिन्न कितने प्रकार के होते हैं जानती है? अगर जिन्न आपको सिर के पास खड़ा दिख रहा है तो क्या होता है पता है? जिन्न आपको पैरों की तरफ दिखता है तो क्या होता है पता है? जिन्न के शरीर में प्रवेश करने पर किस तरह के निशान बनते हैं, जानती है तू? इसने तो मज़ाक में ये सारी बात बोली थी, लेकिन कल्पना को अब अजीब लग रहा है। मतलब मज़ाक कल्पना ने किया था, इस तरह का सवाल करके कि तुम भगवान की पूछ रहे हो तो मैं शैतान की पूछती हूँ। लेकिन इनमें से एक लड़की ऐसी थी जो कि उस बारे में भी जानती थी। क्या हुआ कल्पना? आंसर नहीं है कोई? अंजू ने कहा कि अब तू चुप हो जा, ये सारी बातें मना है ना तेरे को बिल्कुल से? तो उस लड़की ने कहा नहीं अंजू, हमें ज़रूरी भी था ये बोलना। मैं वो सब छोड़ चुकी हूँ, उस तरफ मेरा ध्यान कभी नहीं जाता, लेकिन कोई ना कोई आता ज़रूर है ऐसा लाइफ़ में जो वापस से उसी ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है। क्या हुआ कल्पना, कोई जवाब है? जिन्न के बारे में पूछ रही थी। विस्तार से समझाऊँ या देखना है? अब कल्पना ने कहा कि ठीक है, फिर मैं रूम खुद ही चेंज कर दूँगी। अंजू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अरे! नाराज़ नहीं होते, जैसे तूने मज़ाक किया ऐसे इसने भी मज़ाक कर दिया, ये कुछ नहीं जानती। उसने भी हँसकर बात सँभाल ली कि अरे! मैं तो मज़ाक कर रही थी, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। इसने कहा नहीं, फिर भी जो बराबर वाला रूम है वो भी खाली है। तो उन्होंने कहा इसका किराया अकेला तू इतने पैसे दे देगी? यहाँ हम चारों हैं तो सही, मिल-बाँट के पैसे शेयर करके हो जाता है, पैसे भी कम पड़ते हैं। उसने कहा नहीं, तुम तीनों के साथ नहीं रुकूँगी। कहा ठीक है। ये अभी मकान मालिक के पास चली गई और कहती है कि मैं उसका दुगना-तिगना जो भी बनता है, अकेला रूम लूँगी, मुझे इन तीनों के साथ नहीं रहना। उन्होंने कहा बेटा वो तीनों पढ़ने वाली गुड़ियाँ हैं और उनमें से एक तो टॉपर भी है।
तुम्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी? उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। पैसे खर्च के मैं बाहर कोचिंग कर लूँगी, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। आप क्या कमरा दे सकते हैं, हाँ या ना? उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन किचन तो दोनों का एक ही है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर करूँगी, रोज़ ऑर्डर करूँगी, मुझे किचन यूज़ नहीं करना। बहुत गुस्से में रहती हो बेटा, थोड़ा-सा शांत हो जाओ। उसने कहा नहीं, मैं आपको सिर्फ़ पैसे किराए के दे रही हूँ, कमरा दीजिए, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए। अब ये मकान मालिक को बहुत बुरी लग रही है। इस तरह से बदतमीज़ी से कोई अपने बड़ों से बात करे, तो उसे किराए पर देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन भैया, उन्होंने भी सोचा गुड़िया है, जैसे-तैसे इसके पापा-मम्मी आए थे, रूम करके गए हैं और 11 महीने की बात हो गई है। ये तो गुस्सा-गुस्सी में चल देगी, पापा-मम्मी को दिक्कत हो जाएगा। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम रूम खुलवाते हैं। रूम खुलवाया, साफ-सफाई हुई, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें अजीब-अजीब भी पड़ी हुई थी, जो कि कमरे में कहाँ से आईं किसी को नहीं पता। इस पूरे कमरे में कोई रोशनदान नहीं है। दरवाजे के नीचे इतनी जगह नहीं है कि उसके अंदर से कोई पक्षी आ जाए। मतलब कबूतर था और वो भी ऐसा लग रहा था कि ना जाने 2-3 महीने पहले गुज़र गया है और उसमें सिर्फ़ अब पंख वग़ैरह कुछ ऐसा कुछ था। इन्होंने उस सबको इकट्ठा करा। इसने पूछा कि ये सब आया कहाँ से था? मकान मालिक ने कहा कि दरवाज़ा खुला रह गया होगा, साफ-सफाई जब हो रहे थे, ध्यान दिया नहीं। आप निश्चिंत रहो। जब ये अपना रूम बंद कर रही थी, तो उन तीनों में से एक लड़की ऐसी थी, जो कि उसे देखकर मना कर रही थी, इशारा कर रही थी कि नहीं। उसने दरवाज़ा हल्का-सा खुला छोड़ दिया। मुझसे कुछ कह रही हो? उसने कहा, हाँ, कल्पना 2 मिनट मेरी बात सुनोगी? उसने कहा, नहीं, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। उसने कहा, मेरी बात तो सुनो 1 मिनट, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो इसने बस इतना कहा कि अगर ठीक है हमसे बात करें या ना करें, अपने सिरहाने पानी की बोतल ज़रूर रखना। सॉरी? आपको कह रही हूँ कि अपने सिरहाने पानी की बोतल रख कर सोना, और अगर नहीं है तो मैं दे देती हूँ। कह रही बॉटल वगैरह तो नहीं है मेरे पास अभी पानी की, मैं लाती हूँ। वो गई और पानी की बोतल लेकर आई कि थोड़ा-सा पानी पीकर अपने सिरहाने रख कर सोना। लेकिन ये क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। 10 मिनट दोगी मुझे, मैं 10 मिनट में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा मैं बहुत कुछ सुन चुकी, एक टॉपर है, एक वो भूत-प्रेत आत्मा वाला बता रही है मुझे, और अब पता नहीं तुम क्या नई कहानी। कहती नई कहानी नहीं, बस इस कमरे में नहीं रुको, ये कमरा ठीक नहीं है। अच्छा, ये कमरा बड़ा है इसलिए ठीक नहीं है, या आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप जाओ। अगले दिन सुबह कल्पना हँसने लग गई, करीब 5 बजे, साढ़े 5 बजे। उन तीनों को पता था कि क्या हुआ है। मकान मालिक आए और उन्होंने कहा कि आप में से किसी ने इसे कुछ बताया था? नहीं, हमने नहीं बताया था। मैं गुड़िया को मना कर रहा हूँ कि वो उसी कमरे में रुक जाए, लेकिन ज़िद कर रही है कि मैं दुगने-तिगने दूँगी। कोई बात हुई थी? सारी बातें बताई। ठीक है, आज तुम तीनों इससे अपना सुलह कर लो और एक साथ ही रहो, इस कमरे को मैं आज बंद करवाऊँगा दोबारा। अंकल आपको भी कुछ महसूस हुआ था? कहते हाँ, वो दरवाज़े पर तीनों जने मुझे खड़े हुए दिखे हैं। अब ये तीनों डर गईं। इन तीनों को पता है कि कौन है दरवाज़े पर ये जो 3 आते हैं और क्यों वो हँसी थी। कोई तो बात है ऐसी। ख़ैर, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि इंसान को जब कुछ अजीब-सा महसूस होता है, तो उस बात को इग्नोर क्यों करता है? अनदेखा क्यों करता है? सुबह वो आराम से उठी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब इन तीनों ने पूछा कि आप बहुत तेज़-तेज़ हँस रही थी, कोई बात? उसने कहा नहीं, मैं तो सोकर अभी जागी हूँ, मैं हँस ही नहीं रही थी। अंजू ने कहा कि ठीक है, कल की बातचीत के लिए हम सॉरी बोलते हैं तीनों, अपना सामान इधर शिफ्ट कर लेना। उसने कहा क्यों शिफ्ट कर लूँ? ठीक है, हम एक कॉलेज में हैं, ठीक है, हम एक घर में रह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं चलेगा कि मैं आप तीनों के साथ रहूँगी। होंगी आप टॉपर, करते होंगे आपके भगवान मदद। मुझे किसी भगवान-वगवान से मतलब नहीं। इतना बोला था और इसका बैग, क्योंकि ये बात कर रही है उन तीनों से बाहर खड़े होकर। इसका बैग एक दीवार के कॉर्नर पे रखा था, वो दूसरी तरफ पहुँचा। सरकने की आवाज़ आई तो एकदम ये दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, तो देखती क्या है कि बैग इस तरफ रखा था और इधर है। आप तीनों में से मेरे रूम में कौन आया था सुबह? कोई नहीं। तुम्हारा रूम अंदर से लॉक था, तुमने ही खोला था। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने बैग इस तरफ रखा था। तो उन्होंने कहा हम यही बताना चाह रहे हैं। कहते नहीं, मैं इन बातों से डरती ही नहीं हूँ, ये आप तीनों की कोई ड्रामेबाज़ी है। कल्पना, हम तीनों कैसे आ सकते हैं रूम में अंदर जब तुम्हारा अंदर से लॉक है? तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा?
ये रूम ठीक नहीं, अच्छा ठीक है, मुझे तुम दोनों की तीनों की कोई बातें नहीं सुननी है, फिर कोई नई कहानी। तभी देखते हैं कि मकान मालिक ऊपर आए। बेटा तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ है, एकदम मैं फिट एंड फाइन। बस अब आप सभी जने हटो ज़रा, मैं तैयार होकर कॉलेज निकलना है। उन्होंने कहा बिल्कुल जाना बेटा, लेकिन आने के बाद रूम में इधर शिफ्ट हो जाना। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं ये कमरा नहीं छोड़ूंगी। बार बार हर कोई आकर मुझे यही बातें बोल रहा है, ये रूम से इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। अरे आपको रखना है रखिए, नहीं रखना मैं किसी और जगह देख लूंगी। उन्होंने कहा बेटा तुम गुस्से में क्यों हो, इतना ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो इसने मकान मालिक की तरफ घूरते हुए एक बात बोली, अब कमरा बंद नहीं होगा। मैं आ गया। क्या इसने ये घर छोड़ा, रूम छोड़ा? जानने के लिए इंतजार करना होगा अगले भाग का। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। और ये जो सर्दियों की भाप आ रही है ना, देख रहे हो आप, ये इस वजह से आ रही है कि मेरा इधर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। पार्क फेसिंग है ना ये वाला स्टूडियो हमारा, तो मतलब सारा ही फेस पार्क का हमारी तरफ है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, गिग्गी 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 हो रही है ऐसे। लेकिन फिर भी मैं आपको बैठकर आराम से कहानी बता रहा हूँ। तो ये सब बताने का वैसे क्या मतलब हुआ? इससे थोड़ी मुझे सिंपैथी मिलेगी, थोड़ा लोग सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा प्यार ज़्यादा करेंगे मुझे। जो नफ़रत करते हैं वो थोड़ी कम करेंगे। चौकीदार आ चुका है, उसे भी पता है कि काम चल रहा होगा, बजा दो सीटी। दुनिया में कोई अगर मेहनत कर रहा है, कुछ किसी को बताना, समझाना चाह रहा है, कोई काम कर रहा है, तो ऐसी ताकतें बीच में विघ्न ज़रूर डालती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।